गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का 19वां सवाल बताने जा रहा हूं। तो देखिए 19वां सवाल क्या है। 19वां प्रश्न है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। यानी देखिए लिखा है 200 लट्ठे, यानी डंडे हैं, डंडे के रूप में लट्ठे हैं जैसे 200। तो इनको पहली पंक्ति में देखिए इस तरह से रखा गया है। पहली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, इसके अगली पंक्ति में इस तरह से 18 हैं ऊपर, और उसकी अगली पंक्ति में इस तरह से, मतलब पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 18, ऐसे ही घटते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो हमको ये बताना कि ये लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी हमें पदों की संख्या n ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। हल देखिए पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरे में कितना है 19, तीसरे में कितने हैं 18, अगली पंक्ति में से 17। इसी तरह से मतलब घटते हुए जा रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी बाद वाली पंक्ति में 19, उसकी बाद वाली में 18, यानी ऊपर पहले सबसे नीचे 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, उसके ऊपर वाले में 16 होंगे। तो इसी तरह से रखे गए हैं। तो इन पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करना, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हो गया हमारा 20 और a2 बराबर हमारा हो गया देखिए 19। इसके बाद देखिए इसमें पद कितना दिए गए हैं, n बराबर हमें नहीं ज्ञात करना है, n हमें निकालना है कितने पद हैं। हमें d देखिए निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो देखिए a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 19, a1 का मान क्या है 20। अब 20 में देखिए 19 प्लस है माइनस है 20, तो 20 देखिए 19 में से जब क्या करते हैं 19 प्लस है और 20 है माइनस, यानी क्या करेंगे 20 में से 19 घटाएंगे, एक बचेगा, चिन्ह किसका लिखेंगे माइनस का, क्योंकि यह संख्या बड़ा है। तो डी का मान क्या आ गया, डी बराबर आ गया -1। तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, डी बराबर कितना हो गया -1। और n कितना दिया हमें, n ज्ञात करना, n हमें पता नहीं है, n पता नहीं है। तो देखिए इसमें हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे, योगफल के फार्मूला से हम n ज्ञात करेंगे। देखिए n बराबर होता है, n बराबर होता है, सॉरी s बराबर होता है, s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब देखिए n हमें पता नहीं है, तो n/2 लिख लिया ब्रैकेट में 2, a का मान देखिए क्या है 2 हो गया, 2 a की जगह पर क्या हो गया 20, फिर देखिए प्लस पोस्ट में n हमें नहीं पता है तो n लिखेंगे -1, डी का मान हमें देखिए -1 आया, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे ब्रैकेट बंद। अब देखिए हो गया n/2, देखिए 20 दूना 40, फिर देखिए प्लस। अब देखिए यहाँ पर -1 का गुणा करेंगे n में तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, पोस्ट में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे -1 सॉरी n, -1 का गुणा करेंगे n तो होगा -n, -1 का गुणा करेंगे -n तो हो जाएगा प्लस, इसके बाद पोस्ट बंद। फिर देखिए इसे n/2 ब्रैकेट में देखिए 40। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस का गुणा करें माइनस हो जाएगा -n, अब प्लस का गुणा करेंगे प्लस में तो होगा +1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, देखिए हम इसे यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए अब ये हो गया n/2 ब्रैकेट में देखिए क्या हो गया 40 और 1 41, 41 माइनस n, ये हो गया -n ब्रैकेट में। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये ऊपर का गुणा ऊपर होगा, यानी n का गुणा होगा 41 में, देखा होगा 41n बटा ये 2 नीचे हो गया। फिर देखिए n/2 का गुणा करेंगे n में तो क्या होगा -n²/2 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या होगा 0। हाँ अब और देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने गलती कर दिया, यहाँ पर देखिए ये यश का मान दिया कितने 200 लट्ठे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 बराबर, यहाँ भी रहेगा 200 बराबर, यहाँ भी होगा 200 बराबर। देखिए कि लट्ठे 200 दिए हैं तो यहाँ पर 200 लिखते जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, लट्ठे हो गए 200,
यहाँ पर लट्ठे जो देखिए यहाँ पर भी 200 हुआ, तो देखिए लट्ठों की संख्या 200 है, तो हम लट्ठों का क्या है कि 200 लिखते जाएंगे। तो देखिए 200 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों का लस लेंगे तो क्या होगा 2। तो जब देखिए दोनों हर बराबर होता है तो ऊपर अगर प्लस प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस, यानी 2 का लस 2 और 2 का लस 2 हो गया। अब 2 को भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 किसमें गुणा करेंगे तो होगा 41 n, फिर माइनस 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आया, 1 का गुणा किया n स्क्वायर में तो गया n स्क्वायर बराबर 200। अब देखिए ये हो गया 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 2 दूना 400, ये हो गया 400। अब ये इसको या तो लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर, अब ये धन 41 n बराबर 400। देखिए पहले हम जो बड़ा रहता है पावर उसका घात लिख लिए, माइनस n स्क्वायर धन 41 n बराबर 400। अब देखिए जब इधर माइनस रहता है तो इसको यहाँ पर माइनस इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए इसको तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जगह नहीं हट रहा है, देखिए इसे हम यहाँ से हल कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए एक बार हम और इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ हो गया माइनस 41 n। अभी देखिए चिन्ह हम नहीं बदल रहे हैं, इसको पहले पक्षांतर कर ले रहे हैं, इसका देखिए पक्षांतर करना है, तो माइनस n स्क्वायर धन 41 n, ये इधर आगे तो हो जाएगा माइनस 400 बराबर 0। अब देखो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 41 n, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। देखिए अगर यहाँ पर संख्या माइनस में रहता था, इस सभी संख्याओं का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, अब हमें इसका गुणनखंड करना है। देखिए अब 400 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 41 आना चाहिए। तो देखिए 41 कैसे आएगा, 25 का गुणा करेंगे अगर 16 में तो देखिए हो जाएगा 400, 25 का गुणा करेंगे 16 में तो हो जाएगा 400। अगर माइनस 25 ले लेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए n है, n 41 n था, 41 n। अब देखिए अब माइनस 25 n माइनस 25 n माइनस 16 n जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 41 n। देखिए 6 5 11 के 1 हासिल हो गया, 1 2 4। अब देखिए कैसे आएगा, देखिए गुणनखंड करते हैं, जैसे देखिए 400 में आया है, 400 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़े तो भी घटाएं तो भी हमको 41 आना चाहिए। तो देखिए 2 का भाग देंगे 400 में तो 200 हो गया, 2 का भाग देंगे 200 में तो 100 हो गया, 2 का भाग देंगे 100 में तो 50 हो गया, 2 का भाग देंगे 50 में तो 25 हो गया। अब 5 पचे 25, 5 एकम 5, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 पचे 25, यानी 16 गुणित 25 करेंगे तो 41 होगा। तो देखिए हम यही गुणनखंड करेंगे, n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n, यहाँ हो गया धन 400 बराबर 0। देखिए अगर हम 16 का 25 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, अगर हम माइनस 16 n और 25 n जोड़ेंगे तो माइनस 41 n हो जाएगा। तो आप मैं समझ रहा हूँ, आप मेरे बात को समझ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद इसका जोड़ा बना लेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n, तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ ले तो यहाँ ले बचेगा n माइनस 16। देखिए यहाँ भी n था, यहाँ भी n, तो जो संख्या दोनों में रहता है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो n को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ ले बच गया n और यहाँ ले बच गया 16। अब देखिए इसमें क्या कॉमन, देखिए माइनस यहाँ है तो प्लस में भी माइनस है, माइनस। अब देखिए यहाँ 25 है तो 25 इसमें भी है, क्योंकि 25 गुणित 16 400 हो गया, तो यहाँ ले हम 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ले बच गया n और यहाँ ले बच गया माइनस 16, अब बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम ले लेंगे n, ये वाला n, यहाँ ले माइनस 25, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये दोनों कॉमन है, देखिए इसमें अगर सेम है तो हमारा गुणनखंड सही है, तो देखिए इसमें सेम है तो गुणनखंड सही है, तो n माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए अगर हम लेते हैं n माइनस 25 बराबर 0, ये 25 है तो n बराबर क्या होगा 25 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस 25 उधर जाएगा बराबर के पास तो क्या हो जाएगा 25, और इधर देखिए लेते हैं n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा 16, उधर जाएगा 16। अब हमें देखिए एक तो आ गया n बराबर 25, आ गया 16, हमें यह बताना कि कितने लट्ठों की संख्या है। तो देखिए एक बराबर n बराबर 25 है, एक तरफ n बराबर एक तरफ 25 है n बराबर, एक तरफ 16 है, तो पदों की
पंक्तियों की संख्या जो लट्ठे रखे गए हैं उनकी संख्या 16 है या 25, हमें अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि जो लट्ठे इसे सरिया कर रखे गए थे 25 पंक्ति में रखे गए हैं कि 16 में। तो देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं n बराबर जो 25 है, तो देखिए n बराबर 25 कैसे होगा, a 25, जैसे पदों की संख्या 25 है तो a 25 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 24d। तो देखिए a का मान तो हमारा यहाँ पर कितना आया है 20, तो 20 लिख लिया, प्लस 24 उड़ते d का मान -1 है। अगर इसको हमने हल किया तो क्या हो गया, 20 हो गया इधर से, अब प्लस का गुणा करेंगे माइनस, तो -24। देखिए ये जो 25 था, यानी अगर हम पदों की संख्या अगर 25 रखते हैं, यानी लट्ठे अगर 25 पंक्ति में रखे गए हैं तो a बराबर 25 होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 25 होगा। a 25 लेते हैं तो a 25 को लिखते हैं क्या, a 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a 25 है, a 25 को हम लिख सकते हैं, a 25 को a प्लस 24d लिखते हैं, क्योंकि a में 24d जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो a का मान 20 है, 20 लिख दिया। देखिए a का मान 20 है, प्लस 24 गुणित d का मान -1 आया है हमारा, देखिए हम हल किए तो d का मान -1 आया है। तो देखिए 20 तो ये हो गया, प्लस का गुणा किया -1 में तो हो गया -24। अब 20 में से देखिए 24 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, -4, यानी इसमें -4 आ गया। तो -4 वाला संख्या गलत है, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये लेते हैं n बराबर 16, अगर हमने n बराबर 16 ले लिया तो देखिए ये क्या होगा, यानी a 16 हो गया, पदों का संख्या 16 हुआ, तो 16 को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d, a प्लस 15d जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, a प्लस 15d लेंगे तो क्या होगा 16। तो इसको लिख सकते हैं, a का मान देखिए 20 है, प्लस 15, d का मान क्या है -1, d का मान है -1। अगर इसको हल किया तो देखिए 20 और प्लस का गुणा किया माइनस हो गया -5, यानी अगर हम 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। ये देखिए पॉजिटिव में आ रहा है, और इसमें देखिए इसका मान निगेटिव हो गया। जब अगर हमने a 25 लिया तो ये माइनस में आया था, देखिए इसको हल करने पर, और जब हमने ये 16 लिया तो इसको हल करने पर आ गया +15। तो इससे ये सिद्ध है, यानी ये सही है कि पदों की संख्या कितना होगा 16। तो आंसर यही होगा, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, आंसर n बराबर कितना होगा 16, यानी 16 पंक्तियों में लट्ठों को रखा गया है, तो आंसर हो गया पंक्तियों की संख्या 16। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।